क्या आपका भी ड्रीम है टॉप एनएलयू में पढ़ने का? तो आपको पता ही होगा कि इसके लिए गोल्डन टिकट है क्लैट एग्जाम को क्रैक करना। तो सवाल तो यही है कि इसको क्रैक कैसे करें। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको क्रैक करने के लिए आपको प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आइडियल टाइम क्या है आपकी प्रिपरेशन के लिए, एक रोड मैप देखेंगे कि कैसे क्या आपको प्रिपेयर करना चाहिए एंड क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं आइडियल टाइम की। अगर आप क्लास 11th में हो तो ऑब्वियसली ये एक एक्स्ट्रा एज वाली बात है, परफेक्ट टाइमिंग है, आपको 1.5 से 2 साल मिलते हैं, एक रिलैक्स्ड और इन डेप्थ प्रिपरेशन आप कर सकते हो। आप 11th से मतलब 12th में आ चुके हो तो ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है ओ मैंने जल्दी क्यों नहीं रियलाइज़ करा। क्लास 12th में भी आप स्टार्ट करते हो तो सफिशिएंटली 8 to 12 मंथ्स आपको मिलते हैं, जो मोर देन इनफ है आपकी प्रिपरेशन के लिए, प्रोवाइडेड आपने एक राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करी है। एंड अगर आप रिपीटर्स हैं, ड्रॉपर्स हैं, देन अगेन 1 ईयर प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ अगेन मोर देन इनफ, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ओके, अब प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एग्जाम को समझते हैं। क्लैट एक्चुअली टेस्ट क्या करता है? देखो 2 घंटे का एग्जाम है। अगर सेक्शंस पूछे तो क्या क्या आता है? इंग्लिश है, करंट अफेयर्स है, जीके, देन आपका लीगल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है एंड आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। तो इसमें ना डायरेक्ट लीगल रीजनिंग और मतलब रीजनिंग तो पूछा जाता है, बट डायरेक्ट लीगल नॉलेज की जरूरत नहीं है इसके लिए आपको। लेकिन क्या जरूरत है? क्रिटिकल थिंकिंग और एनालाइजिंग जो पावर है आपकी वो अच्छे से डेवलप्ड होनी बहुत जरूरी है इसके लिए। तो चलो अब रोड मैप डिस्कस करते हैं। जनरल रोड मैप डिस्कस करेंगे मंथ बाय मंथ, और मैं जो ये आपको रोड मैप दूंगी वो 10 to 11 मंथ्स का होगा। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। देखो सबसे पहला फर्स्ट 1 to 3 मंथ्स जो है आपको अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, जिसमें आपको पहले सारे सेक्शंस अच्छे से समझने हैं। इंग्लिश से स्टार्ट करो एंड देन जो लीगल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग है इसके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। करंट अफेयर्स और जीके के लिए ऑफ कोर्स रोज न्यूज़पेपर पढ़ो, हैबिट डालो, इसकी रीडिंग अपनी डेवलप करो। और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उसके लिए नोट्स बना लो, क्योंकि पॉसिबल है कि यार याद ना रहे ना जो पढ़ लिया हो, लेकिन रीडिंग हैबिट रोज की हो एंड मेक द नोट्स जो इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट 4 to 6 मंथ्स जो हैं आपके, उसमें आपको स्ट्रेंथ बिल्डिंग कोर स्टडी स्टार्ट करनी है। फोकस ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लीगल पैसेजेस, पजल्स। देन अपना रिविजन या आप स्टडी स्टार्ट करो स्टैटिक जीके की, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, जो भी आपका स्टैटिक जीके का कोर्स है क्लैट का, उस पर वर्क करना शुरू करो। एंड इसी पैसेज ऑफ टाइम में स्टार्ट करो आप सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट से आप एनालाइज होगा कि मेरा कौन सा सेक्शन जो है वीक है, और उसके बाद उस सेक्शन को थोड़ा सा ज्यादा फोकस करो। नेक्स्ट 7 to 9 मंथ्स में आता है फुल लेंथ टेस्ट देना और उनका एनालाइज करना। स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट वीकली। देखो मॉक टेस्ट जो है ना वो आपके रामबाण होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो मॉक टेस्ट आपको स्टार्ट कर देने हैं इस टाइम पैसेज में। अच्छा, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब भी आप मॉक टेस्ट दो ना तो 2 चीजों पे फोकस करना है, स्पीड एंड एक्यूरेसी। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो आपके लिए गेम चेंजर क्या है उस एग्जाम में? स्पीड और आप कितना एक्यूरेटली दे रहे हो। सब कुछ आता है, मैटर नहीं करता, 2 घंटे में आप स्पीड से काम कर पा रहे हो, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, और क्वेश्चंस एक्यूरेटली करो। ये नहीं कि आपने नेगेटिव मार्किंग में ही अपना जो है सारा कुछ गवा दिया। देन प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो। काफी ज्यादा आइडिया लगता है उनसे, ये इस चीज को ना बिल्कुल भी अंडररेट मत करना। प्रीवियस ईयर पेपर्स कैन गिव यू एन एक्स्ट्रा एज इन योर प्रिपरेशन। अब लास्ट के 2 मंथ्स 2 या 3 मंथ्स डिपेंडिंग अपॉन जितना आपके पास टाइम है, आपको करना है रिवीजन, क्योंकि रिवीजन के बिना जितनी भी अभी तक प्रिपरेशन करी है वो बिल्कुल ही बेकार है। तो रिवाइज करना है स्मार्टली। देन आपको क्या फोकस करना है? अपने वीकर सेक्शन पे। अभी तक जितने भी मॉक टेस्ट दिए हैं, सॉल्व करे हैं पेपर्स, तो उससे हमने कहा था ना कि अपना एनालाइज करना है वीकर सेक्शंस, तो उन वीकर सेक्शंस को अब ज्यादा फोकस करना है। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, अभी तक हम वीकली मॉक टेस्ट दे रहे थे, अब रोज देना है और उसको रिव्यू करना है। तो ये साइकिल रिपीट करनी है, मॉक टेस्ट रोज करो, रिव्यू करो, एनालाइज करो वीकर सेक्शंस, उनको स्ट्रॉन्ग बनाते जाओ। कंसिस्टेंसी आपकी क्वांटिटी से ज्यादा मैटर करेगी। ढंग से अगर 2 घंटे रोज पढ़ाई कर ली, रादर देन कि भाई बैठे 6 घंटे और 4 घंटे तो स्क्रोलिंग चल रही है, तो फोकस से 2 घंटे भी आपके इनफ। नाउ इन द लास्ट, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जिसकी वजह से मोस्टली बच्चे क्लैट नहीं क्रैक कर पाते हैं? नंबर 1, वो अपनी रीडिंग हैबिट को इग्नोर करते हैं। रीडिंग करंट अफेयर्स, जो भी आपका एडिटोरियल सेक्शंस हैं उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। जीके और लीगल करंट अफेयर्स के लिए आपको अप टू डेटेड रहना है। सेकेंडली, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व नहीं करना, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उनको रिव्यू नहीं करना। एनालाइज करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट दे दिया बट एनालाइज ही नहीं करा कि वीकर सेक्शन क्या है।
तो अगेन इट्स अ फेल। थर्ड थिंग इज बिना रोड मैप, बिना स्ट्रैटेजी के प्रिपरेशन करना। इट इज लाइक अंधेरे में तीर चलाना, जो आपको सिर्फ बर्नआउट देगा और कुछ हेल्प नहीं करेगा। सो स्टार्ट अर्ली, स्टे कंसिस्टेंट, और अगर कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत है तो प्लीज़ हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पे हम करियर रिलेटेड एडवाइसेस देते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। बाकी मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।